देखिए 2024 नीट फिजिक्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दिया जा रहा है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम का है। अब आपको ये बताना है कि जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें कितना वोल्टेज है। क्या बताना है कि इसमें कितना वोल्टेज है, ठीक है। देखो पहली बात तो 4 ओम और 1 ओम ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि करंट निकाल ली जाए। तो करंट निकालने के लिए क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट निकालोगे। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 1। अब हमारे पास ओम का नियम होता है, किसका नियम होता है, ओम। ओम का नियम ये कहता है कि जो वोल्टेज होता है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, करंट और रेजिस्टेंस के। यहाँ पर हमारे पास एक करंट फ्लो हो रही है, जितनी करंट गई है उतनी करंट वापस आएगी। हमेशा याद रखना है ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है ठीक है, पॉजिटिव होता है, और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है ये निगेटिव होता है। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट। करंट हमारे पास कितनी है पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। आर कितना निकाला है, आर इक्वल 5 निकाला है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर की, यानी जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। बस जो करंट फ्लो होगी, ये करंट इसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो हम इसको ऐसे डॉट कर लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए बस ये जो करंट हमारे पास आ रही है यही करंट इसमें जाएगी। तो यहाँ पर ओम का नियम फिर लगा दोगे तो कितना आएगा, ओम के नियम से हमारे पास वोल्टेज निकालना है V4 का मतलब है कि यहाँ का वोल्टेज निकाल रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू करंट। करंट सेम रहेगी, जो करंट यहाँ पर है वही करंट यहाँ पर भी है, तो करंट जो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा करंट, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम है, तो ये 4 ओम लिख दो। करंट की वैल्यू कितनी निकाली है, अभी 2 एम्पियर निकाली है। तो V4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। यानी जो ऑप्शन आएगा तीसरा आएगा। देखो करने को तो 1 मिनट में हो जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए कैसे हुआ। सिंपल सा था, क्या करना था, दोनों को ऐड करना था, 5 होते, उसका डिवाइड करते 2 एम्पियर की करंट आती जाती। अब 2 एम्पियर की करंट का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। इतना सा क्वेश्चन है। 4 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 आंसर, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है ये हमने आपको बताया, इस वजह से थोड़ा अगर लेक्चर लंबा हो तो इसमें परेशान मत होना। इस वजह से फायदा मिलेगा कि अगला क्वेश्चन आएगा तो उसको क्वेश्चन सेम तो आएगा नहीं कि आंसर रट के चले जाएं। कैलकुलेशन करना होगा तो पता होना चाहिए क्या क्या करना है। सबसे पहले ये और ये दोनों किस में थे, सीरीज में थे, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकालिए। सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस होते हैं तो सीधे ऐड कर दिए जाते हैं। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो 1 बाई करके डिवाइड, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये करना होता है। फिर यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी थी, ओम का नियम यूज किया, ओम के नियम से हमने यहाँ पर करंट निकाली। तो करंट कितनी, 2 एम्पियर की आ गई। बस अब हमें क्या करना है, 2 एम्पियर की करंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा, सॉरी वोल्टेज आ जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है। जितनी जल्दी होगा हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।